हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी का टॉप 25 क्वेश्चन का सेट नंबर 2 है और आप मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहां पे 3 प्लेलिस्ट मिलेंगे। पहला तो हो गया कि 2000 सीजीएल 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैथ का जो मिसलेनियस क्यूज का जो सीरीज चल रहा है वहां पे वो सेट मिलेंगे आपको। दूसरे सेक्शन में आपको जीके के प्लेलिस्ट मिलेंगे। वहां पर उस सेक्शन में आपको जितने भी बायोलॉजी हो गए, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, मिसलेनियस क्विज हो गए, वो आपको वहां मिल जाएंगे। और थर्ड आपको करंट अफेयर्स के वहां पे प्लेलिस्ट नंबर 3 जो है वहां पे करंट अफेयर्स का आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको दिसंबर से करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो वहां पर आपको होंगे। तो आप उन 3 प्लेलिस्ट को हमेशा विजिट करते रहिएगा। आने वाले समय में आप इंग्लिश का और रीजनिंग का ये इन दोनों का भी आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो ऐसे मतलब बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी होते हैं और आपको भी पता है कि बायोलॉजी सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है और इतने बार इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा होते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन हमेशा रिपीट मोड में ही चलता रहता है। कभी कभी जैसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अगर बायोलॉजी से है तो 1-2 क्वेश्चन रिपीट मोड में ही होता है। तो मैंने इस जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें से वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट मोड में है और जो है कुछ नए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद करते भी चलना है आपको और जो है जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन करते भी चलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बैक्टीरियम। आप जानते हैं कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कोई एक डिजीज का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि वो किसके कारण होता है। जैसे कि इसमें पूछा गया कि ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है, तो आप इसका सही आंसर बोलेंगे बैक्टीरियम के कारण। ठीक है, विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गे, अमीबा, फंगी या यूग्लेना। इसका सही आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, नीले हरे सवाल। ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है आपको धरती पे, अर्थ पे। थर्ड क्वेश्चन हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है? पैनक्रियाटिक सेल, इपैथेलियल सेल, नर्व सेल या एपिडर्मल सेल। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नर्व सेल। नर्व सेल जो होता है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। द स्टडी ऑफ जेर्नोटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये जो टर्म आप देख रहे हैं जेर्नोटोलॉजी, ये कभी कभी इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है। तो ये रिलेटेड होता है ओल्ड ईस्ट से। ठीक है, जेनेटिक डील्स विथ, जेनेटिक किससे डील होता है? अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो ये जो होता है वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन से होता है। ठीक है, इससे डील करता है वो। डेजर्ट प्लांट आर जनरली, डेजर्ट प्लांट जो होता है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली, रेगिस्तान पौधे आमतौर पर किस प्रकार के होते हैं? विविपेरस, सक्यूलेंट, हर्बेसियस या हेट्रोफिलस। हेट्रोफिलस कौन सा होता है? तो ये होता है रसदार। ठीक है, सुक्यूलेंट, ये इसका सही आंसर होगा। द लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीसीज इन द ओरका ऑल्सो कॉल्ड एज। सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति ओरका है जिसे डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको किलर वेल कहते हैं हम लोग। ठीक है, किलर वेल कहते हैं जो जो डॉल्फिन का सबसे बड़ा स्पीसीज ओरका होता है उसको। The fat digesting enzymes lipase is secreted by which of the following? वसा पाचन एंजाइम लिपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? किडनी, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन या लीवर। तो पैनक्रियाज। ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने ले लिया। Which compound is used in anti-malarial drugs? मलेरिया रोधी दवा में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? एस्पिरिन, नियोस्प्रिन, क्लोरोक्विन या एंटीसिड। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्लोरोक्विन। ठीक है,
नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। कीटकों के श्वसन अंग का नाम क्या है? स्किन, बॉडी सरफेस, गिल्स या ट्रेकिया? ट्रिका क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ट्रिके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। व्हाट डज ट्रिप्सिन डू? ट्रिप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, या ब्रेक डाउन फैट्स, या ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। तो ट्रिप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, ये ट्रिप्सिन का मेन काम होता है। What among the following is responsible for the formation of stone in the human kidney? मानव गुर्दे में पथरी के बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोन के फॉर्मेशन के लिए, जब किडनी में हो जाता है तो। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू? मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, स्टोमच। तो मानव शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन से अपेंडिक्स अटैच होता है, जो कि निचले पोर्शन पे होता है, इसलिए जब अपेंडिक्स होता है तो वहां पे दर्द होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट? कोबाल्ट में कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है आपका B12। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था, 13 में भी पूछा गया था। आयरन कंटेंट इज फाउंड मैक्सिमम इन? आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो ग्रीन्स वेजिटेबल्स में। इसीलिए हरा सब्जी खाने के लिए सबको बोला जाता है कि हरा सब्जी खाइए आप लोग, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट होता है। द सब्सटेंस विच मेक अप अबाउट 80% ऑफ द लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज क्या होता है? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या मिनरल्स? तो प्रोटीन होता है। अधिकतर जीवों में लगभग 80% जीवित सामग्री का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। किसी भी कुछ भी फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन का बहुत जरूरत होता है। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज क्या होता है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथेन, एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्टोसिन? इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन को जो है आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ? प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित होती है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या ABC? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन भी, लिपिड भी और कार्बोहाइड्रेट्स भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तीनों से मिलकर फॉर्मेशन होता है। वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ? जो हमारा शरीर का जो वेट होता है वो मोस्टली किससे बना होता है? हमारे शरीर का वजन अधिकतर किससे बना है? तो वो हमारा फॉर्म जो है वाटर का है। ठीक है, हमारे शरीर का वजन अधिकतर किससे बना होता है? तो हमारे शरीर में आप जानते हैं कि पानी का मात्रा बहुत होता है, इसके लिए वो जो वेट जो होता है वो सबसे ज्यादा पानी के कारण होता है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अराउंड? एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो आप मान सकते हैं 65% जो है हमारे शरीर में केवल और केवल पानी होता है, यानी कि वाटर होता है। आप सोच सकते हैं तो पानी का कितना वजन होगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज? मानव शरीर में अधिकतर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? आयरन, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम? तो कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए कैल्शियम दूध के माध्यम से या और किसी चीज के माध्यम से हम लोग लेते रहते हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज कितना होता है? मानव शरीर में मानव कंकाल की हड्डियों की संख्या कितनी है? जो खोपड़ी जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं? तो 22 नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, 22 नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 22 होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स? निम्न में से कौन सा एक साल्ट मानव हड्डियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड या नन ऑफ दिस? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट मतलब सबसे ज्यादा हड्डियों में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, इसलिए हड्डी थोड़ा नमकीन टाइप का भी लगता है। व्हाट इज आर्थोप्लास्टी इन सर्जरी? एक सर्जरी में संधि साधन क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट या आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो इसका सही आंसर होगा हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। हिप जॉइंट मतलब व्हाट इज और
आर्थोप्लास्टी सर्जरी जो होता है वो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के, मतलब जब ये टर्म यूज होता है आर्थोप्लास्टी सर्जरी, तो इसका मतलब होता है कि जब हिप का जो जॉइंट होता है उसके रिप्लेसमेंट से ये जुड़ा हुआ होता है। हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स एराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड? रीढ़ की हड्डियों से नसों में कितने जोड़े निकलते हैं? तो 31 जोड़े निकलते रहते हैं। 31 बहुत सारे जोड़ जो है स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से निकलते हैं आपको। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन आपको बायोलॉजी सेक्शन से हो गए। इसका और भी पार्ट बनता रहेगा आने वाले समय में, कम से कम बायोलॉजी का 10-12 पार्ट बनेगा इंडिविजुअल, इसी तरीके से प्री के पॉइंट को देखते हुए। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको ये चीज पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।